अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने ईमान में रखे। दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें इसी तरह बरसाता रहे। मैं एक बिल्कुल दूसरे शहर में हूँ और यहाँ पर एक दोस्त हैं, वो आए हुए हैं, तो उनके साथ ज़रा मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन रास्ते में जो ख़बर मिली है ना, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार ये ख़बर जो है ना, वो हम लोग कितने दिनों से बता रहे हैं आपको कि जो होने वाला है वो आज कल में हो जाएगा, तो अब वो हो गया है। तो ये ख़बर आप तक ना पहुँचे तो ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। तो फिर मैंने गाड़ी पार की है। हालांकि मैं जिनके पास जा रहा था वहाँ पे पहुँच गया हूँ, लेकिन मैंने गाड़ी जो है ना वो फ़ौरन पार की है। मैंने कहा पहले रा यूथियों को कह ला फड़ो यूथियो। तो यूथियों वाली जो खबर है यूथियों तक पहुँचा दें। 9 मई जो है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करने वाला काम जो है ना वो ज़रूर करें। और 9 मई पर ये जो हुआ है ना धमाका, इस पर अपनी राय का इजहार भी आपने ज़रूर करना है। 9 मई 2023 को हुआ था और आज 31 जुलाई 2025 है, यानी सानहे को 2 साल 2 महीने और 22 दिन हो चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि इतना बड़ा सानहा हो गया है। सज़ाएँ सुनाने में 2 साल लगे हैं। हालांकि दुनिया में ऐसे जो केसेस हैं उनका जो फ़ैसला है वो दिनों में आता है। फिर आपको यहाँ पे अगर अमेरिका की मिसाल दी जाए, फिर अगर यहाँ पे आपको इंग्लैंड की मिसाल दी जाए, तो वो यूथियों को यहाँ पे बड़ी बुरी लगती है, लेकिन जलसों में खड़े होकर जो इनका कप्तान मिसालें दिया करता था वो बड़ी शानदार हुआ करती थी। बहरहाल जैसे आपको बताया था वैसा हो रहा है। PTI में मज़ीद नाअहलियाँ हो रही हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं 40 के करीब लोग नाअहल हो चुके हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में फ़ैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज जैसे समेत 167 लोगों को सज़ाएँ सुनाई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाया है। अदालत ने 2 मुकदमात में 166 मुलजमान को 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने हसास अदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुलजमान को सज़ाएँ सुनाई हैं, जबकि दीगर जो हैं वो बरी कर दी हैं। 185 में से 8 का मतलब ये है कि तकरीबन 70-77 जो हैं वो बरी भी किए हैं। तो ये कहा जाना कि जितने पकड़े हैं सबको सज़ाएँ दे दी हैं, भाई जिनका कसूर है सज़ाएँ उन्हीं को दे रही हैं और जिनका कोई कसूर नहीं है वो बरी भी हो रही हैं। अब बरी होना जो है ये इस बात की निशानदही करता है कि जो केसेस हैं उन पर बड़ा ही मुनसफ़ाना किस्म के जो ट्रायल हो रहे हैं और ट्रायल में जो मौका दिया जा रहा है मुलजमान को, जिन्होंने ये जुल्म ढाया हुआ है, मेरे ख्याल में वो जो मौका दिया जा रहा है इस पर भी बिल्कुल पता होना चाहिए और अंदाज़ा होना चाहिए। खैर PTA वालों का ये जो शिकवा था कि ट्रायल के दौरान उनको एक्सेस नहीं दी जा रही, मौका नहीं दिया जा रहा, अब वो इस पर चीख चला नहीं सकते। रुकन कौमी असम्बली ज़रताज गिल और हामिद रज़ा को भी 10 साल की कैद सुनाई गई है। हामिद रज़ा और ज़रताज गिल जो कि रुकन असम्बली हैं उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ग़ुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुलजमान में से 8 मुलजमान को बरी किया है, 58 को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये जो 10 साल वाला काम है ना, ये बड़ा कमाल का काम किया है। इंशाल्लाह 10 साल के बाद ये किसी काम के नहीं रहेंगे, कम अज़ कम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं सोचेंगे और इन 10 साल सज़ाओं के बाद जो मज़ीद बाहर ये सब कुछ करने के लिए तैयार बैठे हुए थे वो भी ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज और ज़रताज गिल को 10-10 साल की कैद जो सुनाई है और रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रज़ा को भी 10 साल की कैद सुनाई है, जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल की कैद सुनाई है, जो अदालत की जानिब से सुनाई गई सबसे कम सज़ा है। अच्छा, इसी तरह इससे पहले जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सियाल कास्त्रो, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के साहब जैन कुरैशी को बरी कर दिया है। चौधरी साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चौधरी साहब का वैसे किरदार जो है ना वो पहले दिन से बेहतर है कि खान साहब ना करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मरवा देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ लवा देंगे, ना करो ये। लेकिन चौधरी साहब की बात सुनी नहीं जाती थी। लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब सुरखरू हुए हैं तो शायद उसकी यही वजह है कि वो पहले दिन से इनको समझा रहे थे कि ना करो। चंद रोज़ कबल भी इंसदाद दहशतगर्दी ने PTI के अहमद चट्टा, अहमद खान फज्जर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और दीगर मुलजमान को 9 मई के केसेस में मुजरम करार देते हुए 10 साल की सज़ा सुनाई थी। तो ये जो दूसरा फेस है, इस दूसरे फेस में मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक कम कहते हैं कि कम नेड़े लग गया है। हुण काफ़ी हद तक कम नेड़े लग गया, बहुत नेड़े लग गया। इंशाअल्लाह ताला ये जो बाकी रह गए हैं और उनको भी जल्द सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। लेकिन अभी ये जो हामिद रज़ा साहब हैं और उसके अलावा ज़रताज गुल साहबा हैं और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं, इनमें से 2-4 असम्बली की सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं। ये 40 के करीब जाएंगी, 35 से 40 के करीब जो इंतशार पसंद इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं ना, अल्लाह के हुक्म से ये फ़ारग होंगे। इनको फ़ारग होना भी चाहिए। इन्होंने जो तबाही मचाई है इनको इसका रिज़ल्ट तो मिलना चाहिए। इधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं की
वारंट जारी कर दिए हैं, गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने PTI रहनुमाओं के वारंट जारी गिरफ्तारी की हैं। अदालत ने आरफ अलवी, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, अब्दुल क़य्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जवेद और सुलेमान अकरम राजा के वारंट जारी किए हैं। इसके अलावा वो अदालत ने रऊफ़ हसन मुराद, सईद अहमद नियाजी, शहीब शहीन, आज़म खान स्वाति, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रज़ा, अलीमा खान, शेख वकास अकरम और कमल शहज़ब, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के भी वारंट जो हैं वो गिरफ्तारी जारी की हैं। देखें, बचत इनकी भी नहीं होनी, अब पकड़े ये भी जाने हैं। ये जितने जितने के मैंने नाम लिए हैं, इनमें जो भी रुकने असम्बली हैं, ये अपनी रुकनीत असम्बली से भी जाएंगे, वहाँ पे भी इनकी छुट्टी कोई नहीं होनी। छुट्टी इसलिए नहीं होनी कि देखें, मैं आपको फिर बताऊँ, ये बार बार ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो हाफ़ज़े हैं ना पाकिस्तानियों के बड़े कमज़ोर हैं। दुनिया की किसी रियासत में ऐसा नहीं होता। ये जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने रहायशें हैं, पीछे आपको बर्फ़ मतलब कि वो जगह खाली नज़र आ रही है, सामने गाड़ियाँ गुजर रही हैं। यहाँ पे कोई आए, इन गाड़ियों को आग लगाए, और गाड़ियों को आग लगा के जाएगा किस तरफ, कहाँ भाग जाएगा। कल मैं स्ट्रीट पे वॉक कर रहा था, तो मुझे मेरे एक दोस्त है मेरे साथ में, तो सेंट्रम की बड़ी बिजी स्ट्रीट, उसने कहा ये स्ट्रीट को जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता। उसने कहा इस स्ट्रीट पे फ़लाँ बंदा, और जिस बंदे का नाम लिया वो हॉलैंड का बड़ा मशहूर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर नहीं बल्कि एंकर था, कि जो बड़ी बड़ी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करता था, फिर उनको टीवी पे लाता था, फिर लोगों को दिखाता था। उसको कत्ल कर दिया गया उस स्ट्रीट पर, और कत्ल करने वाले जो लड़के थे उन दोनों ने 1 लाख यूरो के एवज उनको कत्ल किया था, और वो 1 लाख यूरो ले नहीं सके। कत्ल करने के बाद और यूरो लेने के बाद वो जो दरमियान में जो टाइम था, वो उनको उतना टाइम नहीं मिला, और उस दरमियान वो गिरफ्तार भी हो गए। और अब जो गिरफ्तार हुए हैं, तो वो उनको 35 साल सज़ा जो है वो दोनों को मिल चुकी हुई है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग के साथ एक कत्ल किया। दुनिया की किसी रियासत में ऐसा नहीं होता जो रियासत पाकिस्तान में किया गया, ये जो जुल्म किया गया और ये ज़्यादती की गई। तो ये जुल्म और ज़्यादती की सज़ा जो है वो मिल के रहेगी, और मिल के रहनी भी चाहिए। देखें, और वो इस वक्त चल पड़े हैं। इस वक्त जो रियासत है उस वक्त चल पड़ी है। रियासत जो है इस वक्त कोई इग्नोर नहीं कर रही, और किसी भी तरह से वो ये नहीं कह रहे कि हम माफ़ कर देंगे। माफ़ी वाली कोई सूरत हाल नहीं है। आप ये सोचते हैं ना किसी जगह पर माफ़ी मिलेगी, असल बात की तरफ आए आप। इनका जो सुरगना है, इनका जो लीडर है, इनका जो सरबराह है, इनका जो कल्ट है, इनका जो सो कॉल्ड रियासत मदीना का चेयरमैन है, वो कब डैश पे लगेगा। बिल्कुल तैयार है जनाब। आप ये समझ रहे होंगे कि इनको सजाएं देंगे तो वो जो रियासत मदीना का चेयरमैन है वो बच जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। रियासत मदीना के इर्द गिर्द जो घेरा है वो बड़ा टकावा तंग हो रहा है। ये जो आ रहे थे ना, मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने कहा था कि 5 अगस्त के तैयारियां तो ये कर रहे हैं। 5 अगस्त आने से पहले पहले अल्लाह के हुक्म से आधी से ज़्यादा लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं वो फारग हो जाएंगे, और उनमें जो उनका सरगना है वो तो असम्बलियों का मेंबर भी नहीं है। अब वो अंदर बैठा हुआ तसलियाँ दे रहा है, तो फिर क्या हुआ, तुम असम्बलियों से नहल हो जाओगे। मैं भी तो जेल में बैठा हूँ, जेलों में चले गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। भाईजान, आप जुर्म करके जेल में बैठे हुए हैं, और आपके जो साथी हैं जुर्म करने वाले वो भी जेलों में जाएंगे, और ज़रूर जेलों में जाएंगे, और वो जेलों में जाने के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए हैं। तो इमरान खान के हवाले से ये है कि इमरान खान के भी जो केसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से उस नहज पर जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ पर इमरान खान साहब की भी सज़ा है। और मैं एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब को सज़ा जो है ना वो 10 साल नहीं होनी, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये सब कुछ प्लान किया है। इमरान खान साहब ने ये सब कुछ प्लानिंग की है। अक्सर लोग कहते हैं कि इमरान खान तो जेल में था, उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस केस में फांसी की सज़ा हुई थी, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ पर मौजूद थे जब केस हुआ था, जब वो बंदा कत्ल हुआ था? तो क्या उस वक्त वहाँ पर भुट्टो साहब मौजूद थे? सलाह मशवरे में उनको सज़ाए मौत हुई थी। तो यहाँ पे खान साहब ने पूरी की पूरी प्लानिंग की है। खान साहब की वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे थे कि अगर मेरे लोगों ने गिरफ्तार होने के बाद वहाँ पर गए हैं, आग लगाई है, तो वो कहाँ जाते, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते? उन्हीं अदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था ना। तो 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब भी बचने वाले नहीं हैं, जल्द आने वाले हैं, और जल्द वो हैं, जल्द इसको जो वो देखेंगे। मेरे पीछे कुछ गोरे हैं तो वो हाथ हिला रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। देखें, ये जिंदा दिल लोग हैं। साडा पाकिस्तानी होता तो उन्हें पीछे आके पता नहीं की करना सी, बट आई लव पाकिस्तान सब यार, असी एवें दी साडा कल्चर ही है, ऐसी कोई ऐसी गल नहीं है। बट एनी हाउ, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप लोगों से गुजारिश ये, ज़रा ये बताएं कि ये जो सज़ाएँ हुई हैं इस पर आपकी क्या राय है, और आपको क्या लग रहा है कि खान साहब को ये सज़ा होगी? 9 मई के केसेस में खान साहब जो हैं वो फटे चढ़ेंगे? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि जो सुरगना है, जो सरदार है, जो कल्ट है, जो इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाला है, वो बच जाए। बाकी ट्रंप वाली गल का तो पता ही है, ट्रंप ने तो छड़ना किसी को नहीं। तो नरेंद्र मोदी की जी माँ भैन एक हुई पई है, वो भी आपके सामने। एनी हाउ, आप लोगों से मुलाकात हो गई है, ये बड़ा अच्छा हो गया। मैं जब निकल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपना ज़रा ये जो असला है साथ रख लूँ,
क्योंकि रास्ते में इसकी ज़रूरत पड़ी है, ज़रूरत पड़ गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।